अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया की सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क के दोनों के बीच है जो जुबानी जंग शुरू हो गया है। दोनों के बीच कभी जुबानी जंग है जो तेज हो जाता है, तो दोनों के बीच कभी जुबानी जंग को लेकर सीज फायर हो जाता है। आप इसको स्पीच वॉर भी कह सकते हैं कि ट्रंप और इलोन मस्क के बीच स्पीच वॉर है जो शुरू हो गया है। दुनिया भर में वॉर रुकवाने वाले पापा अपने ही देश में स्पीच वॉर है जो नहीं रुकवा पा रहे हैं। आपने कभी सुने होंगे कि दुनिया की सबसे अमीर आदमी या फिर वो एक देश के सबसे अमीर आदमी उस देश की राष्ट्रपति को सीधे तौर पर चुनौती दे सकते हैं कि हम आपके खिलाफ हैं जो पार्टी बनाएंगे। दरअसल अमेरिका में यही हुआ है। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया की सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क हैं जो ये चुनौती दे दिए हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैं जो अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे और उस पार्टी का नाम रहेगा अमेरिका पार्टी। इलोन मस्क हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को ये चेतावनी दे दिए हैं। ये अब जुबानी जंग चल रही है या फिर वो आने वाला समय में क्या इलोन मस्क हैं जो अमेरिका में अपनी नई पार्टी बनाएंगे, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। मगर भारत में अडानी अंबानी के नाम हैं जो जरूर सुने होंगे। अडानी अंबानी है जो दुनिया की सबसे अमीर आदमी नहीं है, मगर अडानी अंबानी भारत की तो सबसे अमीर आदमी है। क्या आपने अडानी अंबानी के मुंह से सुने होंगे प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए? अडानी अंबानी के पास पैसा की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अडानी अंबानी के बारे में आपने सुने होंगे कि वो भारत की राजनीतिक में आना चाहते हैं। यहाँ से एक चीज ये पता चलती है कि प्रधानमंत्री मोदी से अडानी अंबानी है जो संतुष्ट दिखाई देते हैं। अमेरिका में चले जाइए, अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो इससे अमेरिका की अडानी इलोन मस्क हैं जो संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी के चलते इलोन मस्क हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की इलोन मस्क हैं जो आलोचना करना शुरू कर दिए हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे। भारत में प्रधानमंत्री मोदी से जनता है जो संतुष्ट दिखाई दे चाहे न दे, मगर भारत में अडानी अंबानी है जो प्रधानमंत्री मोदी से पूरी तरीके से संतुष्ट दिखाई देते हैं। अडानी अंबानी भले ही प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना न करें, मगर प्रधानमंत्री मोदी है जो अडानी अंबानी की आलोचना किए थे। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी हैं जो जनता के बीच ये कह दिए थे कि अडानी अंबानी के पास काला धन है और अडानी अंबानी हैं जो टेम्पू में काला धन भरकर कांग्रेस दफ्तर हैं जो पहुंचा रहे हैं। अडानी अंबानी को इस पर एक भी बयान उनके तरफ से निकल कर नहीं आया कि क्या प्रधानमंत्री उनकी संपत्ति को लेकर यह बताएं कि उनके पास से काला धन है। मगर अडानी अंबानी है जो एक शब्द है जो इस पर नहीं बोले और चुप्पी साध लिए। साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है।
काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटें कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी, अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी, अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। प्रधानमंत्री मोदी है जो दोनों हाथ से ताली बजाते हुए ये कहें कि दाल में जरूर कुछ काला दिखाई दे रही है, मगर ये दाल है जो आज तक काले की काले दिखाई दे रहे हैं। आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या अडानी अंबानी के पास काला धन है या फिर वो प्रधानमंत्री केवल जनता के बीच जाकर अपने भाषण दे दिए कि अडानी अंबानी के पास काला धन है और वो काला धन कांग्रेस दफ्तर पहुंचा रहे हैं। दाल आज तक काले की काले दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया की सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क के बीच दोनों के बीच जुबानी जंग तब शुरू हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति के तरफ से वन बिग ब्यूटीफुल बिल लाया गया। इसी बिल को लेकर इलोन मस्क हैं जो लगातार विरोध कर रहे थे। यहाँ तक कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर इलोन मस्क हैं जो डॉज जैसे बड़े पदों पर से इस्तीफा दे दिए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल लेकर आए हैं। ये बिल है जो अमेरिकी सीनेट से पारित हो गया है, मगर राष्ट्रपति ट्रंप को वन बिग ब्यूटीफुल बिल को अमेरिकी सीनेट से पारित करवाने में डोनाल्ड ट्रंप के हैं जो पसीना छूट गया। जब वन बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिकी सीनेट में लाया गया तो बिल के पक्ष में भी 50 वोट पड़ा था और बिल के पक्ष में भी 50 वोट पड़ा था। जब 50-50 वोट पड़ा तो ऐसा लगा कि अमेरिका सीनेट में वन बिग ब्यूटीफुल बिल है जो टाई हो जाएगा, मगर यहीं पर वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति जेडी वेंस है जो अपना एक वोट देकर बहुत आसानी से अमेरिका सीनेट से वन बिग ब्यूटीफुल बिल है जो पारित करवा लिए। अब इसी बिल को अमेरिका कांग्रेस के पास भेजा गया, यानी कि अमेरिका की निचली सदन में भेजा गया। वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर काफी लंबे समय चर्चा होने के बाद अमेरिका के निचली सदन से भी वन बिग ब्यूटीफुल बिल है जो पारित हो गया। अमेरिका की निचली सदन में बिल के पक्ष में 218 वोट पड़ा, जबकि बिल के विपक्ष में मात्र 214 वोट पड़ा और बहुत आसानी से अमेरिका की सीनेट हो चाहे अमेरिका की निचली सदन हो, दोनों ही जामा से बहुत आसानी से वन बिग ब्यूटीफुल बिल है जो पारित हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर देते हैं तो उसके बाद ये बिल है जो कानून बनकर तैयार हो जाएगा। इस कानून से केवल अमेरिका को नुकसान नहीं होगा बल्कि दुनिया भर के कई ऐसे देशों को भी इस बिल से नुकसान होगा। इस बिल में टैक्स में कटौती किया गया है। 4.5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने का प्रबंधन किया गया है, जिसमें आयकर और संपत्ति कर में छूट शामिल है। रक्षा और सीमा सुरक्षा के लिए 150 बिलियन डॉलर का प्रबंधन किया गया है। अमेरिका में जो अवैध प्रवासी हैं उनको वापस अपने देशों में डिपोर्ट करने की भी खर्चा बढ़ाया गया। इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स कैंडिडेट को भी खत्म करने का प्रबंधन किया गया है। इसमें कर्ज की सीमा भी बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से संघीय घाटा है जो बढ़ सकता है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल के माध्यम से ये भी पता चलती है कि अगर आप विदेशों में पैसा भेजिएगा तो आपको 5% तक टैक्स देना पड़ेगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भारत को सालाना 12 से 18 अरब डॉलर की नुकसान हो सकता है वन बिग ब्यूटीफुल बिल से। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से वन बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका में लाया गया है।
इसी बिल को भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत में जिस प्रकार इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से धन्ना सेठ को फायदा पहुंचाया गया, उसी तरीके से इलोन मस्क हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि ट्रम्प है जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल लाए हैं, इससे अमेरिका में धन्ना सेठ को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। भारत में बीजेपी पार्टी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी पार्टी को सबसे ज़्यादा है जो गुप्त चुनावी चंदा मिला था। बीजेपी को कम से कम 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा गुप्त चुनावी चंदा मिला था, मगर इसी इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट है जो रद्द कर दिए थे। अब अमेरिका में ट्रम्प है जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल लेकर आए हैं। इसी बिल को लेकर ये कहा जा रहा है कि ट्रम्प है जो अमेरिका में धन्ना सेठ को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और इससे अमेरिका में गरीब जनता को है जो नुकसान होने वाली है। इलोन मस्क हैं जो इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप के विरोध है कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं जो इलोन मस्क को धमकी भी दे दिए और डोनाल्ड ट्रंप है जो ये भी कहें कि इलोन मस्क को अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वापस उनको दक्षिण अफ्रीका है जो जाना पड़ेगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप है जो स्पष्ट कर दिए हैं कि इलोन मस्क को अमेरिका से अब दक्षिण अफ्रीका में डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उनका जितना भी धंधा था सारी धंधा को बंद कर दिया जाएगा।